हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कड़वा सच। ये वो सच है जो हम जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं। वो सच है, हमारे हर दुर्भाग्य के कारण हम खुद हैं। आपके हर मिसफॉर्चून के कारण आप खुद हैं। इस कहानी को, इस चीज़ को हम बारीकी से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, हमारे हर दुर्भाग्य के पीछे हमारा खुद का हाथ है। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपने दुर्भाग्य के कारण बहुत सारे लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, अंगूठी लगाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उसके दुर्भाग्य का कारण क्या है। उनको पता नहीं चलता है कि ये दुर्भाग्य उसके पास क्यों आ रहा है। अगर आप इस कहानी को समझ लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि दुर्भाग्य का सृष्टि कहाँ से होती है। जो दुर्भाग्य नाम के पेड़ आज आपके सामने है, कहीं उसका बीज आप ही के हाथ से निकला हुआ था। तो ये जो पेड़ और बीज का जो टाइम का गैप है, ये बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें ये पता नहीं चलता है कि वही बीज जो हमने कभी मिट्टी में डाली थी, आज वो पेड़ हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का। एक रीजनल कंपनी में, एक कंपनी का जो रीजनल ऑफिस है, उस ऑफिस के बॉस के पास एक दिन सवेरे एक मेल आता है जिसमें लिखा गया है कि इस कंपनी के रीजनल ऑफिस का सेल बहुत डाउन चल रहा है और बॉस को ये चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो तो बंद हो ही जाएगा, आपका प्रमोशन को भी स्टॉप कर दिया जाएगा। बॉस जो नई नई फ्लैट ले चुका था, नई गाड़ी ले चुके थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इसको कुछ हल करना है, उस गुस्से को रिलीज करना है। तो उसके नीचे था जो मैनेजर, उसने उस मैनेजर को बुलवाया और बुलवा के बहुत उल्टा सीधा बोला। बॉस का गुस्सा रिलीज हो गया, लेकिन गुस्सा अभी चढ़ गया मैनेजर के ऊपर। वो मैनेजर जब बॉस के घर से निकला तो देखा जो क्लर्क था वो हंसी मजाक कर रहा था। तो उसने क्लर्क को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। मैनेजर का गुस्सा रिलीज हो गया है, लेकिन वो क्लर्क का गुस्सा चढ़ गया। क्लर्क के नीचे था पियोन। वो पियोन जब एक फाइल लेकर क्लर्क के पास आता है तो क्लर्क भी उसको बहुत सारा उल्टा सीधा बात बोल देता है। इससे क्या होता कि वो पियोन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्लर्क का गुस्सा रिलीज हो जाता है। ऑफिस में पियोन से नीचे तो कोई पोस्ट होता नहीं है, इसलिए पियोन किसके ऊपर अपना गुस्सा को रिलीज करेगा, वो कर नहीं पाया। वो सारा दिन ऐसे ही मन में बात करता रहा कि हर कोई मुझे डांटता है, मैं सबसे छोटा हूँ। इसलिए शाम को छुट्टी होने के बाद वो जब घर गया, घर जाते ही देखा उसकी बीवी घर के सामने बैठी हुई है। थोड़ी मोटी थी। तो आते ही बीवी ने पूछा कैसा दिन कैसा गया, अच्छा गया। तो इससे पियोन को भी बहुत गुस्सा आया। अंदर तो गुस्सा था ही, वो सारे गुस्से को रिलीज कर दिया अपनी बीवी के ऊपर कि सारा दिन तो घर में बैठी रहती हो, खाती हो, तुम्हें क्या पता है क्या ऑफिस में क्या होता है नहीं होता है। तो इससे पियोन का गुस्सा रिलीज हो गया, लेकिन बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। वो अभी गुस्से को रिलीज करने के लिए सोच ही रही थी, तभी दूसरे कमरे से उसका बच्चा बाहर आया और उसके माँ से बोलने लगा कि मम्मी मुझे खाना दो। तभी बीवी ने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दिया कि तुम बाप बेटे ने तो मुझे नौकरानी समझ के रख दिया, हर वक्त कहते हो खाना बनाओ खाना बनाओ, मैं क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए आया हूँ। बच्चे का गुस्सा आ गया, बीवी का गुस्सा रिलीज हो गया। सामने दिवाली का मौसम था, घर में पटाखे थे, तो बच्चे ने सोचा चलिए इस गुस्से को भी रिलीज करते हैं। उन्होंने एक पटाखे लिया और सामने कुत्ता जा रहा था, कुत्ते के धुन में वो पटाखे बांध के आग लगा दी। वो पटाखे फटने लगा, फट 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 फट, कुत्ते भागने लगा।
भागते भागते उस कुत्ते के दिमाग में ये सोच आया कि मैंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा, मुझे तो इस इंसान से नफरत होने लगा है। तो उसने सोचा ठीक है, मैं भी सबक सिखाऊंगा इंसानों को। वो रोड पे आया, उसने सोचा जिसको मैं देखूंगा उसको मैं काटूंगा। देखा कि एक आदमी गाड़ी से उतर के रोड के साइड में जूता पॉलिश करवा रहा है, तो उसने उसको जाके काट दिया। तभी इंसिडेंटली वो ही आदमी था उस ऑफिस का बॉस। अभी ये बॉस सोच रहा है कि मैंने तो इस कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इसने मुझे काट दिया। अभी बॉस कभी भी ये नहीं सोच पाएगा कि इस कुत्ते ने जो उसको काटा, इस काटने का जो सोर्स था, वो जड़ था, वो सृष्टि हुआ था वो बॉस के हाथ से। क्योंकि जब बॉस ने वो डांटने का काम शुरू किया था और जो कुत्ते ने काटने का काम खत्म किया, इन दोनों में इतना टाइम का गैप ज्यादा था, इसलिए बॉस को कभी ये मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका इस मिसफॉर्चून का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के हाथ में थे। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप इस कहानी को बारीकी से सुनिए और उसके बाद अपने आप में झांक के देखिए कि आज आपके सामने जो सारी परेशानी है, उस परेशानी का जड़ कहाँ है। उस जड़ को समझिए और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े आप कीजिए। आपके जीवन में सफलता आएंगी। इस दावे के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।